नमस्कार, बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज एक मुद्दा आप लोगों से शेयर करने और आपको समझाने के लिए आज जो कि एक विवाद का विषय बना हुआ है कि स्केलिंग इशू, स्केलिंग का मुद्दा क्या है, स्केलिंग क्या होती है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। कुछ मार्कशीट भी देखेंगे जिसमें आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों जरूरी है स्केलिंग, इस संदर्भ में कि आवश्यकता इसकी क्यों है, मॉडरेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिचय देने के बाद तत्काल आपको ले चलेंगे अपने कंटेंट की तरफ। तो मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। अनअकैडमी किसी कोर्स को जुड़ना है आपको, PS10 कोड यूज कर सकते हैं। 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 3 एक्स्ट्रा महीने, 12 महीने सब्सक्रिप्शन में 2 महीने मिल रहे हैं आपको। स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से भी आप पहुंच सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर। प्लस के शानदार फीचर्स हैं, देखिए टेस्ट सीरीज चल रही है प्रगति नामक, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आरओ के लिए है, और साथ में लक्ष्य नामक टेस्ट सीरीज है मेंस के लिए PCS। ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री चल रहे हैं। नया बैच 15 जुलाई से प्रारंभ नामक शुरू हो चुका है। विजय पथ का बैच शुरू है हिंदी ऐसे के लिए 17 जुलाई से। एक नया बैच PCS 21 के लिए 20 जुलाई से, और एक नया बैच 21 जुलाई से यूपी PCS 2022 के लिए प्रीलिम्स कम मेंस का चल रहा है। ये सारे कोर्सेज इकट्ठे आपको मिल जाते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन, इसके लिए अलग से आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें मिलती हैं। फीस बहुत ही कम है, 12 महीने की मात्र है, 7,000 रुपये। रेफरल कोड मेरा PS10 यूज करने के बाद फीस घट के हो जाती है 6,300। 24 महीने की फीस 8,400 रुपये, रेफरल कोड के बाद 7,560 रुपये। यहाँ 3 महीने एक्स्ट्रा, 2 महीने एक्स्ट्रा, यहाँ 3 एक्स्ट्रा मंथ आपको मिलते हैं। किसी फ्री क्लास को भी अनलॉक करना है अनअकैडमी ऐप पर, आप मेरा कोड यूज करके अनलॉक कर सकते हैं। बहुत जल्दी फीस बढ़ने वाली है, आप लोग जल्दी करें अगर लेना चाहते हैं एडमिशन किसी कोर्स में। तो बिहार और यूपी के लिए कंबाइंड तैयारी के लिए भी यहाँ पर एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इसको भी आप ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्कशीट पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए स्केलिंग है क्या, स्केलिंग क्या होती है, क्यों इसको जरूरत पड़ती है, इसको पहले बता देते हैं। स्केलिंग देखिए, स्केलिंग क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने जब हाई स्कूल आपने की होगी तो आपने देखा होगा हमेशा कि 100 नंबर आपके आराम से 100 में से मैथ में आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर देते थे तो 100 में से 80 के आसपास आपको मिल जाते थे मैथ में, ठीक, या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप सोशल साइंस रखते थे, अपना सोशल साइंस के मार्क्स देखोगे तो कभी भी आप खूब अच्छा लिखने के बाद भी 60 से 65 नंबर ही 100 में से आप ला पाते थे, बहुत अच्छा लिखने के बाद भी। कारण क्या होता है, क्योंकि एक जो थिंकिंग डेवलपमेंट है कि सोशल जो सब्जेक्ट्स होते हैं यानी मानविकी जो विषय होते हैं उस पर एक एवरेज नंबर ही दिया जाता है। लेकिन वही मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन पे आपको क्या होता है, एक्सेस में नंबर मिल जाते हैं। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या लाया जाता है, स्केलिंग लगाई जाती है। और इसीलिए ये थी अब तक पद्धति। कब से चल रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, 2017 तक ये लगातार चलती रही, 1996 से ये लागू थी, ठीक है। अब अचानक से 2018 PCS में क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि ये देखिए नतीजा आपके सामने है। केमिस्ट्री 200 में से 158, 200 में से 137 नंबर, ठीक, ये केमिस्ट्री ऑप्शनल के नंबर हैं। बाकी अगर आप इनकी मार्कशीट देखेंगे ऊपर से तो आपको GS में ऐसा कुछ विशेष नहीं नजर आएगा कि कुछ विशेष है, ठीक है, अच्छे नंबर हैं नो डाउट। लेकिन यहाँ के नंबरों की वजह से क्या हुआ, बूम कर गया और कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें अगली मार्कशीट पर, समझे मॉडरेशन क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। एक एग्रीकल्चर की मार्कशीट, ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, 200 में से 121 और एग्रीकल्चर 2 में 166 नंबर, ठीक, बहुत ज़्यादा नंबर है ये। अभी आपको मैं कुछ ऐसी मार्कशीट भी दिखाऊंगा जिसमें आपको समझ लगेगा कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। अब मॉडरेशन क्या होता है इसको भी जान लीजिए। मॉडरेशन क्या है, देखिए जो GS के पेपर है ना, ये आपके GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, GS पेपर 4, ये क्या होता है कि इसमें एक से अधिक टीचर जो है चेक करते हैं कॉपी, एक से अधिक टीचर। तो होता क्या है, कोई टीचर हार्ड मार्किंग करता है, कोई टीचर जो है इजी मार्किंग करता है, लिबरल मार्किंग करता है। तो ऐसे में क्या होता है, नंबर के वेरिएशंस आ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब सबको ही GS का पेपर कॉमनली देना है, सबको लिए समान है। लेकिन टीचर अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, नंबर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए GS के नंबरों को किया जाता था मॉडरेशन। इसको भी नहीं करके प्लेन फ्लैट नंबरों पर आपको मार्क्स दे दिए गए। तो आप देखोगे किसी को पेपर 4 में 65 है तो किसी को मिल रहा है 135। तो ये जो अंतर आ रहा है ना, तो ये इसी वजह से आता था, मॉडरेशन ना होने की वजह से। तो ये मॉडरेशन GS के लिए की जाती है, स्केलिंग किया जाता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। दोनों ही चीजों का उपयोग किया जाता है, किस लिए, समानता के लिए। समानता कई बिंदुओं पर आधारित होती है। एक तो साइंस और प्लस मानविकी विषय के जो बच्चे होते हैं उनको बराबरी के लिए। इसके अलावा जो इंग्लिश में ज़्यादा मार्किंग होती है और हिंदी मीडियम में कम मार्किंग होती है, इसको बराबर करने के लिए। और साथ में जो टीचर्स पे वेरिएशन होता है, टीचर टू टीचर, इसको बराबर करने के लिए मॉडरेशन और स्केलिंग की जाती है। लेकिन क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया 2018 PCS से। और उसके बाद ये मार्कशीट आपकी 2018 के बाद 2019 और 20 की अभी हाल में जारी हुई और भयंकर जो है उस पर हो गया बवाल। क्यों, क्योंकि इस तरीके की स्थिति है, ऐसे नंबर आए। चलिए अब इसी बात में कुछ मार्कशीट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है।
ये देखिए फिजिक्स में 200 में से 141 और 200 में से 150, ये कितने नंबर हो गए? 290, 291 नंबर है ये, कितने में से? 400 में से। अब ये नंबर आप सोचो, कल्पना करो, अभी तो भी और दिखाऊंगा बहुत अच्छी मार्क्स है आपको। कल्पना करो ये नंबर क्या आप नॉर्मल सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इन नंबरों को लाके आप क्या नंबर प्राप्त कर सके हो? नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत कर रहे हो तभी देखोगे या सबको 200 से लेकर 220 तक के लपेटे में लपेट दिया गया है। अगर बच्चा हिंदी मीडियम का है तो एक्सेस अच्छा नंबर बता रहा हूँ, 200 220, नहीं तो कहाँ तक है? 150 तक भी नंबर है लोगों को, दोनों पेपर मिला के। अब 150 और 290 में कैसे आप क्या कहते हैं कि वो बराबरी लाओगे? अगर नहीं करते एक तरफा मामला होता चला जा रहा है। इसी के लिए ये सारी विरोध प्रदर्शन और सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसका मुख्य कारण यही है। ये मार्क्सिट देखिए, संस्कृत में क्या था, इनको 110 नंबर मिले एक पेपर में, अगले पेपर में इनको क्या कर दिया? 000। हुआ क्या था, 2018 में खूब नंबर आया संस्कृत में, 19-20 में पता नहीं क्यों इस तरीके से किया गया कि अचानक से सेकंड पेपर में नंबर काट दिए गए। अब इनके नंबर सब जगह देखेंगे आप तो GS1 में 83, 69, 56, 66। सबसे बड़ी बात, अपने ही ऑप्शनल में एक पेपर में 110 पाते हैं, दूसरे पेपर में 0, ऐसा कैसे संभव है? और आप सोचेंगे एब्सेंट है, तो नहीं, एब्सेंट नहीं है, क्योंकि एब्सेंट होने पर AAA लिखा हुआ आता है यहाँ पर, ठीक है। तो एब्सेंट नहीं है, प्रेजेंट है, एग्जाम दिया है, सब कुछ किया, नंबर कितना? 000। कैसे पॉसिबल है? एकदम 0 कर दो आप किसी के मार्क्स को, तो संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बड़ी गड़बड़ सड़बड़ है मामला। ये फिलॉसफी की मार्क्सिट देखिए, जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि इनके नंबर हर जगह अच्छे हैं। GS पेपर 197 हुआ, पेपर 2 में 121, फिर 394 और पेपर 4 में 104। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके फिलॉसफी में 129 और 120, जाहिर सी बात है इनका इंग्लिश मीडियम है, इसलिए इनका नंबर यहाँ पे कुछ मात्रा में ठीक है, लेकिन फिर भी कितने हैं? 120, 249 नंबर सिर्फ, ठीक। और मैंने अभी आपको फिजिक्स की मार्क्सिट दिखाई 290, जबकि GS में वहाँ पर इनसे कम नंबर थे, लेकिन स्थिति आपके सामने है। तो इसीलिए क्या है, स्केलिंग और मॉडरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से बंद कर दी गई लोक सेवा आयोग में, और एक गंभीर विषय बना हुआ है। ये देखिए केमिस्ट्री की एक मार्कशीट है, 158 एक पेपर में, 137 दूसरे पेपर में, कितना भयंकर नंबर है। तो GS की अगर आप देखते हैं, एक पेपर में इनका 100 से पार है, एक पेपर में 100 से पार है, बाकी एवरेज ही नंबर है जैसे लोगों के और आए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर आ जाने की वजह से क्या हुआ है, नंबर इनके बढ़ गए हैं बहुत एक्सेस में। अब ये देखिए सबसे खतरनाक मार्कशीट, जो कि किसी टॉपर की है 2019 या 20 की। इनके केमिस्ट्री में एक पेपर में 190, 200 में से 190। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको जो है नॉर्मल सब्जेक्ट्स में हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको 200 भी नहीं मिल पा रहा है, इवन 150 पे लपेट दे रहे हैं, दोनों पेपर मिला के 400 में से। और यहाँ क्या हो रहा है, एक ही पेपर में 200 में से 190 नंबर मिल गया। कितनी खतरनाक स्थिति। दूसरे पेपर में भी कम नहीं स्थिति, 162 और पहुंच गया नंबर 176। अब GS के मार्क्स देख लीजिए, सामान्य है 109 पेपर 1 में है, बाकी कहीं पर भी अच्छे नंबर नहीं है। GS में 77, 2 में, 3 में 83, 4 में 94, एक सामान्य नंबर है। हिंदी में 96 है, ऐसे में 100 है। जाहिर सी बात इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर तो क्लियर है। ऑप्शनल की वजह से कितना भयंकर खेल हुआ है आप ये देखिए, 90, 190, 162। तो इस तरीके से नंबर जब मिलेंगे किसी को भी, तो कोई भी आसानी से टॉप कर जाएगा, अच्छा सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या कोई भी मानवीय की विषय का सब्जेक्ट हो, आप कितना प्रयास कर लो, आपके नंबर इतने नहीं आ पाएंगे। आप देख के उतार दोगे ना और फिर चेक करवा दोगे, तब भी नंबर नहीं आने कितने, क्योंकि यहाँ पर एक सोच है, उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है किसी सब्जेक्ट में। और इसी चीज़ को बदलने के लिए मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें नंबरों की बौछार होती है। इस चीज़ की बराबरी करने की स्केलिंग की डिमांड हो रही है, और इसी वजह से जो लगातार स्केलिंग होती रहती है, क्योंकि समानता रहे। क्योंकि परीक्षा में अगर समानता नहीं है तो उस एग्जाम का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता, फिर तो आप क्लियर कट बाहर हो, पहले से ही तैयारी करने से पहले ही बाहर हो गए हो। इसी के लिए जो है सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर वही मार्कशीट है दोबारा से। यहाँ संस्कृत लिटरेचर में देखिए, एक पेपर में इनको मिला 136 नंबर और दूसरे में घट के कितने, दूसरे में सिर्फ 54 नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो ये सब स्थितियां जो है, इन स्थितियों की वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर संस्कृत एक मार्कशीट और है, एक पेपर में 149 नंबर और एक पेपर सिर्फ 11 नंबर। तो ये भयंकर जो अव्यवस्था हुई है वो कहीं ना कहीं जो है आक्रोश का कारण है बच्चों में। और एक मार्कशीट और देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे आप लोग बता रहा हूँ, साइंस बैकग्राउंड की जो भी मार्कशीट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, 165 नंबर एक पेपर में और एक में 125। ये अब कहाँ से आप कर पाओगे? अगर आप सामान्य मानवीय की विषय से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कहाँ से मैनेज कर पाओगे? बाकी आप देखोगे तो हर जगह एवरेज नंबर है। पेपर 1 में 73, पेपर 2 मान लीजिए 108 सबको अधिक आता है, पेपर 3 मात्र 63, पेपर 4 में 107। तो ये स्थिति है। अब ऐसे में आप सोचो कि आपको इतिहास लेके पास हो जाओ, सब कुछ करो, तो कुछ हो सकता है क्या? नहीं संभव है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो स्केलिंग इशू है आप तक पहुँचाया जाए कि आखिर क्यों है स्केलिंग की आवश्यकता, मॉडरेशन क्यों होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं जान रहे हैं तो, और इसके साथ साथ ये था कि आप अगर आप सोच रहे हैं कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं कोई सब्जेक्ट ले लूँगा साइंस का और उसके से 2021 PCS में SDM बन जाऊँगा, तो ये भी आप अभी भ्रम में है। कारण क्या है मैं आपको बताऊँ कि जो नए वर्तमान अध्यक्ष आए हैं वो स्केलिंग करने के मूड में हैं।
ठीक, लेकिन अभी ऐसा स्पष्ट तो आया नहीं है। और इसी कारण से क्या हुआ, 2018 के लोगों ने मार्क्स देखे और देखने के बाद क्या किया, सबने संस्कृत ले लिया, और संस्कृत का नतीजा आपके सामने ही है, दिख गया ना क्या हुआ। इसीलिए बिल्कुल भी इतना जल्दी कोई डिसीजन मत लें कि आपको क्या करना चाहिए। अभी रुके, धैर्य से देखें चीज़ों को, और अगर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं तो जरूर क्या कहते हैं कि आयोग में अपना विरोध दर्ज कराइए। मेल के माध्यम से कुछ मत कीजिए, मेल कीजिए एक सिंपल कि सर ये इस पर क्या कहते हैं स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि हम लोगों को जो है, जो भी मानविकी विषय के छात्र हैं, सबको बराबरी का मौका मिले। किसी से कुछ वो नहीं है कि भाई आप साइंस से हो, लेकिन हाँ एक बराबरी वाला कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन जैसा होना चाहिए। अब ये तो ऐसा ही हो गया कि 100 मीटर रेस है, आप खड़े हो 0 पर और दूसरे वाले को 50 मीटर आगे खड़ा कर दिया गया है और कहा कि दौड़ो, तो इस तरीके से तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो बराबरी होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, और कंपटीशन का लेवल भी समान होना चाहिए, और साथ साथ उसका इवोल्यूशन भी समान होना चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आप लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि मुद्दा जरूरी है। सभी बच्चे जितने लोग भी यूपीवीसी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग समझे कि स्केलिंग और मॉडरेशन क्या है और क्यों जरूरी है। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आपको जुड़ना हो, मेरा कोड है PS10, इसके माध्यम से आप जुड़ के 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।